बेगमों के नखरे क्यों? अकबर प्रत्येक दिन की भांति आज भी शिकार पर गए हुए थे। लौटते समय संध्या हो गई थी। वो एक गांव से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक भील जाति की औरतों को देखा जो स्वयं से पुत्र को जन्म दे रही थी। उसकी सहायता के लिए वहां और कोई अन्य उपस्थित नहीं था। अकबर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया, शायद औरत को आवश्यकता पड़े, ये सोचकर। कुछ देर बाद औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और टोकरी में रखकर वहां से चल पड़ी। उस औरत को पुत्र जन्म के लिए और की आवश्यकता नहीं पड़ी। महल में शहजादों के जन्म के समय अनेकों दासियां बेगमों के साथ रहती है। बेगमें इतना रोती चिल्लाती है जिससे पूरा महल अशांत हो जाता है। आखिर यह भील जाति वाली भी एक महिला है और महल में रहने वाली बेगमें भी महिला है, तो फिर बेगमों का ऐसा नखरा क्यों? राजा ने सोचा बेगमें जानबूझकर यह सब करती हैं ताकि हम उनकी पीड़ा से परेशान हो। रास्ते भर सोचते सोचते अकबर महल में आ गए। उन्होंने आज किसी से बात नहीं की। बेगमों ने अकबर के इस व्यवहार पर चिंता जाहिर की। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वह हमारे किस गलती की सजा दे रहे हैं। धीरे धीरे अकबर ने अपनी बेगमों से बातचीत भी बंद कर दी। बेगमें ये जानती थी इस समस्या का हल केवल बीरबल ही कर सकता है। तत्काल बीरबल की शरण में उपस्थित हुई। बीरबल ने बेगमों को आश्वासन दिया, आप कुछ दिन अपने बाग के रखवालों को बाग की सिंचाई करने से मना कर दे। ऐसा ही हुआ। बेगम ने बाग की सिंचाई करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी कर दी। बाग में कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला। हालत ये हुआ बाग सूखने की कगार पर आ गया। ये देखकर अकबर का क्रोध और बढ़ गया। अपनी बेगमों को बुलाकर कारण जानना चाहा। बेगम ने कहा, मेरे ही कहने पर कर्मचारियों ने बाग में पानी नहीं डाला, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। जंगल में पेड़ पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही हरे भरे रहते हैं। फिर हमारे बाग में पानी देने और ढेरों कर्मचारियों के रहने से क्या लाभ? अकबर को अपने व्यर्थ के क्रोध का जवाब मिल गया था। समय और स्थिति के अनुसार सब कुछ होता है।